नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि वाले लोगों के जीवन के बारे में। इन लोगों के जीवन में, घर में या परिवार में कौन से ऐसे 3 लोग हैं जो एक काला जादू कर रहे हैं और इनसे आप किस प्रकार सावधान रह सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके कई दिनों से कार्य नहीं बन रहे हैं, आपके घर में रोग आ रहा है, दोष आ रहा है, कई प्रकार की मुसीबतों का सामना आप कर रहे हैं, या फिर ऐसा कहें कि आपके घर में मानो किसी ने कोई काला जादू कर दिया हो। ऐसे में आप किस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हैं, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो आप किस प्रकार से उसको जानोगे और किस प्रकार से आप अपने घर से काले जादू को दूर कर सकते हैं। आपने देखा है कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वे आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, और आपके जो भी कार्य बन रहे थे वह बिगड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज ही हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन व्यक्ति है जो आपके घर में काला जादू लेकर आ रहा है, कैसे पहचाने, क्या उपाय है तथा इसको कैसे बाहर निकालें। यानी पूरी जो बातें हैं वह उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके जीवन के लिए और आपके बाल बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आप जरूर वीडियो को देखिएगा। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध करेंगे, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बनी रहे और आपके जीवन में आप तरक्की कर सको, आपके परिवार में खुशियां बनी रहे। माता रानी के आपके सभी कष्टों को दूर करे। कमेंट बॉक्स में जय माता दे लिखना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं हम, जब हमारे जीवन में खराब दिन आते हैं, खराब दिन चलता है, हम बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारे दिमाग में तरह तरह के बिगड़े और नेगेटिविटी बैठ जाती है, और सकारात्मकता सोच का तो हमारे जीवन में दूर दूर तक कोई जगह ही नहीं बचता है, और हमें परेशानियां घेर लेती हैं। हर क्षेत्र में, हर कार्य में हमें परेशानी भी मिलती रहती हैं। कोई भी अगर कार्य भी किसी भी कारण से नहीं हो रहा है तो उसमें भी हमें किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई शक मन में आ जाता है, नेगेटिव विचार मन में आ जाते हैं। हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी तकलीफें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ जाती हैं, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और कुछ लोग इसी का फायदा उठाते हैं और अपना धंधा चलाने के लिए आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहते हैं कि आपके आस पड़ोस के लोग काला जादू कर रखे हैं, और आपके घर में वही लोग काला जादू कर रहे हैं, और वही चीज हमारे दिमाग में इतनी गंभीर विचार आ जाती हैं और जितनी गंभीर समस्याएं वह क्रिएट कर लेती हैं, जो कि हमें कुछ भी करने से रोक देती हैं, और उसे हम चाह कर भी बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और एक बात, चाहे आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति इस तरह का डाइवर्ट नहीं कर सकता है, और कोई कुछ भी कर दे किसी न किसी कारण से, बस वह कर रहा हो। नहीं तो जो आप लोगों के जीवन में सच मान लेते हैं, आप अंधविश्वास पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु रियल में ऐसा नहीं है। वह विधि का विधान होता है, वह ऐसा होना ही था, वह घटित होगा ही, और उसका श्रेय कोई और ले जाता है। इसी टेक्निकल खामी को हमें समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी पर भी कुछ भी नहीं कर सकता है, इसे गांठ बांध कर रख लें, क्योंकि गीता में कहा गया है हर व्यक्ति को अपने कर्म करने की आजादी है। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही वैसे कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है। और रही बात काले जादू की, कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप घर में बेहतर करोगे, कर्म बेहतर करोगे, तो आपको परिणाम भी बेहतर ही मिलेंगे। और भगवत गीता में साफ सुथरा लिखा गया है, इसलिए आप बाहरी व्यक्तियों की बातों पर विश्वास न करके, कोई भी व्यक्ति आप लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोगों पर काला जादू नहीं कर सकता है, या किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, और आप लोगों को इस समय जितनी भी परेशानियां, दुखों और तकलीफों का सामना अगर किसी भी कारण से करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को उन सभी
बातों से भी अवश्य छुटकारे मिलेंगे। और अगर आप लोगों के जीवन में कोई काला जादू कर रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे, आपको बता देते हैं। तो आप वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी हम कोई कार्य को कर रहे होते हैं, जब भी कोई कार्य हमारा बन रहा होता है, तो उसमें अचानक से कोई विघ्न या बाधा आ जाती है, उसमें अचानक से कोई ऐसा शक्ति आ जाती है, या ऐसा कहें ऐसे दुर्योग योग बन जाते हैं जो आप लोगों के बन रहे कार्य को भी बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों इसे ही हम काला जादू या बुरी नजर लगना कहते हैं, जो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी परेशान करता रहता है। यह अगर बच्चों को लग जाए, अगर नवजात शिशु को लग जाए, तो वह उसे रोने काबिल बना देता है। हर बात पर बस वो रोता रहता है, उसकी बीमारी हो जाती है और उसको कभी भी कोई भी दुख तकलीफें आती रहती हैं, तो हम उसे ही काला जादू मान लेते हैं, परंतु रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी घटनाएं कुछ हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाने की जरूरत होगी, क्योंकि इसका कोई गलत मतलब निकाल कर आप लोगों को बहलाने फुसलाने का कार्य कर सकते हैं। आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें और समस्याओं को लाने का प्रयास कर सकते हैं, जो आपके लिए किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको परेशान कर देता है। तो दोस्तों आप लोगों को ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, आप लोगों को बहुत ही मेहनत के अनुरूप कार्य को करने की जरूरत रहेंगे, तथा आप लोगों को कर्म पर ध्यान देने की जरूरत होगी। भगवत गीता में लिखा है कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको उसी के अनुरूप से परिणामों की प्राप्ति होती है, और यदि किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र कर रहा है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखिए और कार्य को करते हुए अपने जीवन में सफलता को पाइए। दरअसल होता क्या है, हमारे साइंस में, हमारे टेक्नोलॉजी में और हमारे मन में कुछ ऐसे व्यक्तियां बैठ जाती हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति न चाह कर भी आप लोगों के जीवन में काला जादू करता रहता है और आप लोगों को परेशान करने के षड्यंत्र रचा करता है, तथा आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों को डालता रहता है। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत रहेंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों के आस पड़ोस या आप लोगों के आस पड़ोस में है, तो दोस्तों उस व्यक्ति से आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत रहेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों को उत्पन्न कर सकता है, जो आप लोगों के जीवन में न चाहकर वे परेशानी का कारण हो सकता है, आप लोगों के दुखों का, तकलीफों का और परेशानियों का कारण हो सकता है। इसलिए आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत रहेंगे। तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे और वीडियो में बताई गई किसी भी बात को लेकर अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का सवाल है जरूर पूछेगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।